1833 का चार्टर्ड अधिनियम। अधिनियम की पृष्ठभूमि। पॉइंट नंबर 1, चार्टर्ड अधिनियम 1833 ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन की पृष्ठभूमि में आया था। नंबर 2, औद्योगिक क्षेत्र में सरकार लेसेज फेयर यह हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन कर रही थी। उदारवादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1832 का सुधार अधिनियम आया। नंबर 4, उदारवाद और सुधारों के इस माहौल में वर्ष 1833 में चार्टर्ड को नवीनीकृत करने के लिए संसद को बुलाया गया था। 1833 का चार्टर्ड अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित थी। अधिनियम की विशेषताएं। नंबर 1, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्ति निहित थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नंबर 2, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। पॉइंट नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और इसके उत्तराधिकारियों को विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। पॉइंट नंबर 4, चार्टर्ड एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अधिनियम के बारे में। पॉइंट नंबर 1, इसे सेंट हेलेना अधिनियम 1833 या भारत सरकार अधिनियम 1833 के रूप में भी जाना जाता है। 2, सेंट हेलेना द्वीप के नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया। पॉइंट नंबर 3, इसे ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर्ड अधिनियम 1813 को नवीनीकृत करने हेतु पारित किया गया था। इस अधिनियम ने 20 वर्ष के लिए EIC के चार्टर का नवीनीकरण किया। नंबर 5, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वाणिज्यिक विशेषाधिकारों से वंचित हो गई। पॉइंट नंबर 5, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार लेसेज फेयर एवं नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय प्रणाली के परिणाम स्वरूप समाप्त हो गया था। लीग ब्रिटिश कॉलोनी। इस एक्ट ने अंग्रेजों को भारत में स्वतंत्र रूप से बसने की अनुमति दी। इसने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को प्रभावित रूप से वैध कर दिया। दास प्रथा की समाप्ति। उस समय भारत में दास प्रथा मौजूद थी। इस अधिनियम में भारत में दास प्रथा समाप्त करने का प्रावधान किया गया। 1833 में ब्रिटेन और उसके द्वारा अधिकृत सभी क्षेत्रों में ब्रिटिश संसद द्वारा दासता को समाप्त कर दिया गया था। अधिनियम का महत्व। यह अधिनियम भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पदोन्नत किया, भारत के प्रशासन को समेकित एवं केंद्रीकृत किया।
इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासन के क्षेत्र में ब्रिटिश ताज का ट्रस्टी बना दिया। इस अधिनियम में भारतीयों के लिए देश के प्रशासन में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम ने काउंसिल में गवर्नर जनरल के विधायी कार्यों को कार्यकारी कार्यों से अलग कर दिया। इस अधिनियम में भारतीयों के लिए देश के प्रशासन में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम ने काउंसिल में गवर्नर जनरल की विधायी कार्यों को कार्यकारी कार्यों से अलग कर दिया। लॉर्ड मैकाले के अधीन विधि आयोग ने कानूनों को संहिताबद्ध किया। नेक्स्ट वीडियो देखिए किसी और टॉपिक पे।